Today we are reading from Granth Raj Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God, and it is compiled by Srila Vyasadeva, the incarnation of God. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect. Purport and translation given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu declared that Srimad Bhagavatam is the spotless sound representation of all Vedic knowledge and history. There are selected histories of great devotees who are in direct contact with personality of Godhead. Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Sri Krishna and is therefore non-different from him. Srimad Bhagavatam should be worshipped as respectfully as we worship the Lord. Thereby, we can derive the ultimate blessing of the Lord through its careful and patient study. As God is all light, all blissful, and all perfection, so also is Srimad Bhagavatam. We can have all the transcendental light of the Supreme Brahman, Sri Krishna, from the recitation of Srimad Bhagavatam, provided it is received through the medium of transparent spiritual master. Lord Chaitanya's private secretary Srila Swarupa Damodar Goswami advised all intending visitors who came to see the Lord at Puri to make a study of Srimad Bhagavatam from the person Bhagavatam. The person Bhagavatam is the self-realized bona fide spiritual master, and through him only one can understand the lesson of Bhagavatam in order to receive the desired result. One can derive from the study of Bhagavatam all benefits that are possible to be derived from the personal presence of the Lord. It carries with it all transcendental blessings of the Lord Shri Krishna that we can accept from his personal contact. So ये बहुत सुंदर वर्स है कैंटो 1 चैप्टर 3 टेक्स्ट 40. इसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण में और भागवतम में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही समान हैं. भागवतम जो भगवत पुराण है वो एक्चुअली में भगवान कृष्ण का लिटरेचर अवतार है. और इतना सुंदर इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति भागवतम की सेवा करता है, भागवतम की पूजा करता है, उसको भगवान कृष्ण की पूजा करने का, साक्षात पूजा करने का फल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है. कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है भागवतम और कृष्ण में. तो अगर आप भागवतम पढ़ रहे हैं, कैसे सर्व करेंगे, कैसे पूजा करेंगे भागवतम की? भागवतम को पढ़ना, सुनना, क्योंकि भागवतम में क्या है, सारे भगवान के अवतार की व्याख्या है. तो जो व्यक्ति भागवतम को सुनता है, भागवतम को पढ़ता है, भागवतम के बारे में चर्चा करता है, डिस्कशन करता है, ग्लोरीफाई करता है, वो एक्चुअली में भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, भगवान की ही ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, उन्हीं की कथा सुन रहा है, उन्हीं के बारे में बात कर रहा है. तो वो भगवान के करीब है हर वक्त. भले हम देख नहीं सकते हैं भगवान को साक्षात, लेकिन भागवतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं. अगर हम भागवतम को हाथ लगा रहे हैं, टच कर रहे हैं श्री चरणों में, तो हम भगवान कृष्ण को छू पा रहे हैं, आप ऐसा समझिए. तो यहाँ पे इतना सुंदर बताया है कि केयरफुल एंड पेशेंट स्टडी. जो व्यक्ति केयरफुली, ऐसे नहीं कि बड़ पढ़ लिया और भूल गए खाली फॉर्मेलिटी के लिए, नहीं. जो व्यक्ति केयरफुली भागवतम पढ़ता है और पेशेंटली समझने की कोशिश करता है हर एक शब्द का अंतर, वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है. उसको हर तरह का परफेक्शन और ब्लिस मिलेगा. लेकिन कभी कभी हम जब खुद चीज़ें करते हैं तो हमें उसका सही मतलब समझने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं हैं. तो भागवतम में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक गुरु के माध्यम से, जो कि बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, प्रमाणित गुरु, उस गुरु के माध्यम से श्रीमद् भागवतम को सुनता है या पढ़ता है, तो उनको सही भागवतम का ज्ञान होता है और
वो भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तो खुद अपने मन से पढ़ने की वजह या समझने की जगह अगर हम एक प्रमाणित गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से सुने, समझें और फिर पढ़ें, तो हमें एक सही क्लियर आइडिया होगा और हम भक्ति को अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और जो मेन बेनिफिट है भागवतम का, और जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान कृष्ण के साथ एक संबंध बना सकते हैं और साक्षात उनके एसोसिएशन में रह सकते हैं। अगर मैं इस वक्त भागवतम पढ़ रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं भगवान श्याम सुंदर के एसोसिएशन में हूँ। हाँ, मैं उनके मुख से उनके बारे में जो बातें हैं वो सुन रही हूँ। और किसके थ्रू? प्रमाणित गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन लिखे हैं उनके द्वारा मैं ये भागवतम पढ़ रही हूँ, है ना, लिखा हुआ। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ें और श्रीमद् भागवतम को खाली हम एक किताब ना समझें, खाली एक बुक सोच के रख दिया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को हम सर्व करें, पूजा करें और वर्शिप करें जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को करते हैं। लेकिन भागवतम को वर्शिप में करने का सबसे इम्पॉर्टेंट वे क्या है, तरीका क्या है? श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, सुनना। तो पढ़ना और समझना, एक एक चीज़, एक एक शब्द जो समझ में ना आए वो एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से, प्रमाणित गुरु के माध्यम से उनके जो शब्द हैं मुखारविंद से जो वो ज्ञान दे रहे हैं उनको समझना। और कोई अगर डाउट हो तो उनसे पूछना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि श्रीमद् भागवतम को हमें खाली एक पुस्तक नहीं समझना है। हम अपने डेली रूटीन में बहुत टाइम निकालते हैं टीवी देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए। फ़ोन पे हम 24 आवर्स बैठे हैं, ऑफिस में, घर वालों के लिए, बहुत सी चीज़ों में हम समय निकाल रहे हैं। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य जन्म का असली गोल क्या है। और उस गोल को जानेंगे नहीं तब तक उसको पाने की इच्छा कैसे करेंगे? और उसको पाने की इच्छा करना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि हमारा मनुष्य जन्म का गोल क्या है। हम तो खाली टाइम यूज़ कर रहे हैं, टाइम यहाँ कभी समय निकाल दिया, कभी वहाँ निकाल दिया, क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं, टाइम को पास कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये समय बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में देखा, ये समय हमें व्यर्थ गंवाना नहीं है, टाइम को पास नहीं करना है, हमको टाइम को यूज़ करना है। हम टाइम को कैसे यूज़ कर सकते हैं? मनुष्य जन्म मिला है हमें और हमें वापस भगवत धाम जाना है, भगवान के और अपने संबंध के बारे में जानना है। क्यों? क्योंकि हम एक बॉडी नहीं है, ये शरीर नश्वर है, हम एक आत्मा है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम कितना दुखी होते हैं। लेकिन हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हमारा उससे अटैचमेंट है। लेकिन आप देखिए, जैसे कोई बच्चा छोटा है, ये बच्चा राम अभी छोटा है, अभी जब ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इसका जो एवरी डे जो सेल्स हैं वो डिजनरेट होके नए सेल्स आ रहे हैं। तो अभी जब ये 5 साल का हो जाएगा तब मैं इसको ऐसा छोटा नहीं देख पाऊंगी कभी भी। वो 5 साल वाली एज ही मुझे देखनी है। फिर जब 10 साल का हो जाएगा तो मैं कभी इसको वापस 5 साल का नहीं देख पाऊंगी। फिर जब ये 20 साल का हो जाएगा तो मैं कभी इसको वापस ऐसे छोटी एज जिसमें नहीं देख पाऊंगी, राइट? तो एक्चुअली में जब हम जीवित हैं तब भी ऐसा समय आ रहा है कि हमारी बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, हम उस व्यक्ति को दोबारा नहीं देख सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हम वो बचपन वापस नहीं ला सकते, वो एज वापस नहीं ला सकते। तो एज जैसे जैसे बढ़ रही है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो डेथ भी एक तरह से उसी तरह का चेंज है। एक टाइम ऐसा आया कि वो बॉडी यूज़ करने लायक नहीं रही, तो वो शरीर आत्मा ने छोड़ दिया और नया शरीर लिया। जिस तरह से पूरे थ्रू आउट दी लाइफ बॉडी चेंज होती रहती है, अपने नए नए शरीर वो करती रहती है। पहले बच्चा छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर 10 साल का, फिर 20 साल का, फिर 25 साल का, फिर 30 साल का, फिर 40 साल का। हर बार उनका फेस अलग है, उनका शरीर में ताकत अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनकी पर्सनालिटी अलग है। धीरे 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 वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब वो शरीर नहीं रहता काम का, तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के नया शरीर लेती है। तो दिस इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ।
अब ये बातें एक आम व्यक्ति को नहीं समझ में आएंगी, तो वो दुखी होगा, लेमेंट करेगा या फ्रस्ट्रेट होगा। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में है और जो भक्ति का ज्ञान जानता है, भागवतम का ज्ञान जानता है, वो जान जाएगा कि भागवतम में ऐसा लिखा है कि आत्मा न जीती है न मरती है, आत्मा हमेशा अमर है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, आत्मा को कोई गीला नहीं कर सकता है। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना। तो एक्चुअली में तो हम सब स्पिरिट्सफुल हैं, अहम ब्रह्म अस्मि। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि शरीर को छोड़ देना है, ध्यान ही नहीं देना है, ऐसा नहीं है। शरीर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी हमें मिली है इस आत्मा का के लिए, वो एक ज़रिया है कि हम उस आत्मा के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि आत्मा खुद नहीं कर सकती है ना, तो वो एक बॉडी में जाती है और फिर उस बॉडी के थ्रू वो कुछ अच्छे काम करती है या भक्ति करती है ताकि अगले जन्म में उनको अच्छा मिले, राइट। लेकिन आत्मा इस बॉडी में आई, इमेजिन करिए मेरे अंदर मैंने एक जन्म लिया, ये आत्मा ने सोचा कि ये जो शरीर है मुझे भक्ति करने का एक माध्यम देगा, लेकिन क्योंकि आसपास का सराउंडिंग ऐसा था, एसोसिएशन ऐसा था, भक्ति का कोई एनवायरनमेंट नहीं मिला, किसी ने सिखाया नहीं, माँ बाप ने नहीं सिखाया, स्कूल में सिखाया नहीं, सोसाइटी कंट्री किसी ने नहीं बताया भक्ति के बारे में, तो आत्मा बॉडी में एंटर तो ये सोच के करी कि मैं अपना मेरे को एक माध्यम मिलेगा भक्ति करने का और मैं वापस इस धरती पे नहीं आऊँगी, वापस भगवत धाम जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब शरीर ने भक्ति नहीं करी, माइंड उस तरफ गया ही नहीं, तो आत्मा वापस नेक्स्ट बर्थ में कोई कुत्ता या बिल्ली या कर्मों के अकॉर्डिंग, जो भी आपने कर्म किए उसके अकॉर्डिंग आपको शरीर मिल गया, फिर वापस फंस गई लाइफ एंड बर्थ के डेथ के चक्कर में। तो ये जो इतना सारा समझ है, ये ज्ञान है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से मिलेगी? जब आप भगवत गीता, भागवतम, हमारे जो शास्त्र हैं वो पढ़ेंगे। वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज का यूथ जो है वो, मैंने जैसे कहा, टाइम पास, टाइम वेस्ट करने में बहुत बिलीव कर रहा है। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया भरा पड़ा है टाइम वेस्ट करने के लिए लोगों का, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है सब कुछ के साथ थोड़ा समय ये सोचने के लिए निकालें कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारे साथ अगर अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर हमारे सर में दर्द है उसका एक रीज़न है ना कि हमारे सर में दर्द है किसी वजह से, हमने बहुत सोचा या हमने खाना नहीं खाया या कुछ भी। उसी तरह से हमारा इस धरती पे आने का भी एक रीज़न है, हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें होने का भी एक रीज़न है, हमारे जीवन में दुख परेशानियाँ आने का भी एक रीज़न है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। आज मैं सुबह उठी और मैंने ऑफिस जाना था, तो मैंने दाल बनाई, दाल चावल बनाए, टिफ़िन पैक किया, दाल चावल टिफ़िन में डाला और मैं ऑफिस चली गई। ऑफिस में जब मेरा लंच टाइम हुआ तो मैंने टिफ़िन खोला, दाल और चावल खाए। दाल चावल खाने के बाद मुझको पता चला कि दाल में नमक डालना मैं भूल गई। अब मैं इस बात के लिए किसको डांटूंगी? किसी को फ़ोन करके बोलूँगी, अपनी मम्मी को या अपने पापा को या अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों, किसको बोलूँगी कि तुम्हारी वजह से मेरे को खारी दाल, फीकी दाल खाने को मिली? किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने दाल बनाई, मैंने दाल पैक करी और मैं ही दाल अपने साथ लेके आई, तो इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है। तो गलती किसकी हुई? मेरी। तो जो फीकी दाल है किसको खानी पड़ी? मुझे, क्योंकि मैंने गलती करी, मैं नमक डालना भूल गई। सिंपल है। उसी तरह से हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका रीज़न कोई और नहीं है, हम हैं। हम दूसरों को दोष क्यों दें कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गई? उसका रीज़न वो दूसरे नहीं है, वो हम खुद हैं, क्योंकि हमने दाल बनाई, हमने नमक नहीं डाला, इसीलिए हमको ऐसी दाल खाने को मिल रही। उसी तरह से जो कर्म हमने पास्ट में किए उसी के अकॉर्डिंग हमें आज देखना पड़ रहा है रिएक्शन, जो भी एक्शंस हमने किए। तो ये हम पुरानी वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दूसरों को कसूरवार क्यों समझें, जब हमने जो किया उसका फल हमें मिल रहा है। आज जो भी हमारा सराउंडिंग्स है, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, किसी कर्म की वजह से हमें मिला है। तो इसमें भगवान कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। ये हमने पुरानी वीडियो में समझा।
ये मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि इन सब चीज़ों का ज्ञान समझ कैसे होगी। क्यों हमारा आज का यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों छोटी छोटी बातों में लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास श्रीमद् भागवतम होते हुए भी हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं। अगर हम भागवतम का सहारा लेंगे तो हमें पता होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आगे हमें क्या करना चाहिए, रास्ता मिलेगा। जिस व्यक्ति के जीवन में आगे रास्ता नहीं है वो भटकता है, और भटकते हुए व्यक्ति को समझ ही नहीं है कि उसको उसकी लाइफ का गोल क्या है, वो उसको करना क्या है। जो भी आ रहा है रास्ते पे वो चीज़ कर दे रहा है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार है और उसे पता है ये मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है, वो इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए कोशिश करता है, एटलीस्ट कोशिश तो करता है, राइट। वो कोशिश क्या है? सबसे सिंपल मेथड हमने समझा पुरानी वीडियो में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, क्योंकि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तब आप भगवान के साथ एसोसिएट कर रहे हैं एक्चुअली में। साक्षात भगवान वहाँ प्रेजेंट हैं। उसी तरह जब आप भागवतम पढ़ रहे हैं तब भी साक्षात भगवान हैं श्रीमद् भागवतम। तो भगवान की लीलाओं का ज्ञान, भागवतम में सारी भगवान की लीलाएं हैं, सारे भगवान के जो इनकारनेशंस हुए, अवतार हुए, उनका प्राकट्य की सारी लीलाएं हैं, ग्लोरीज हैं। तो श्रीमद् भागवतम खुद भगवान शिव जी ने अपने मुखारविंद से पार्वती जी को सुनाई थी। तो जो सबसे बड़े वैष्णवा नाम यथा शंभु, हाँ, जो सबसे बड़े वैष्णव हैं भगवान शिव, उनके मुख से ये भागवतम निकली, और वहाँ से फिर सुखदेव गोस्वामी, फिर व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाई, और वो सब कुछ। तो कहने का मतलब है कि लॉर्ड शिवा जो हैं उन्होंने भी भागवतम को बोला, ज्ञान भगवान शिव जी ने पार्वती जी को दिया। तो हम जैसे मूर्ख लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने समय, थोड़ा समय 24 घंटे में से एटलीस्ट 15 मिनट श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता पढ़ें, समझें और अपनी लाइफ को सफल बनाएं, अपनी लाइफ को एक गोल दें। और अपने आसपास जो हो रहा है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। हमारे जीवन में दुख क्यों है, हमें दूसरे अगर कुछ कहते हैं तो हमें बुरा क्यों लगता है, हमने सब कुछ अच्छा किया फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, हमारे लिए मनुष्य जन्म पाकर हमें कैसे मनुष्य जन्म को सफल बनाना है। बहुत से क्वेश्चंस, हाँ, उसका आंसर आपको मिलेगा। जो क्वेश्चन हमें शायद लगते हैं कि वो कोई उसका यूज़ ही नहीं है, बेकार क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक्चुअली में वही क्वेश्चंस हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगे। वरना आप बताइए, अमीर से अमीर व्यक्ति भी आज की डेट में कभी किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसका सारा पैसा रखा रह जाता है, वो कोई इन्जॉयमेंट नहीं कर पाता है। हाँ, चाहे वो कितना ही अमीर व्यक्ति हो, कोई कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, अगर उसको कोई उसके ऊपर कोई एसिड डाल दे या कुछ ऐसा हो जाए तो वो उस सुंदरता का क्या बोलते हैं, उसको इंजॉय नहीं कर पाता। वो उसके लिए वो सुंदरता ही उसके लिए सबसे बड़ा वो बन जाती है, दुख का कारण बन जाती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे क्यों हो रही हैं, क्यों ऐसे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या इससे हमें कैसे बाहर निकलना चाहिए, वो सब चीज़ें समझने के लिए आपको श्रीमद् भागवतम पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा समय निकाल के अपना श्रीमद् भागवतम पढ़ें, सुने, और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रमाणित गुरु के द्वारा ही समझना है आपको श्रीमद् भागवतम को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।